हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो आज इस लेक्चर में हम हमारा नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ते वक्त हमने कवर नहीं किया था। तो आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। जी हाँ, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अपने आप के अंदर ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना और आपको पूरा क्लियर हो गया किस तरह से क्या एलसीएम का मतलब क्या होता है। भाई कई बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आता है, ठीक है, बट उसकी फील हम नहीं समझ पाते है ना। एलसीएम की फील हम नहीं समझ पाते, एचसीएफ की फील नहीं समझ पाते। तो अगर हमने इसकी फील समझ ली कि भाई इसका मतलब क्या है, डीपली इसका मतलब क्या है ना, तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। हमने वैसे जब नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने ये टॉपिक्स डिस्कस करे थे, बट अभी काफ़ी समय हो गया नंबर सिस्टम पढ़े हुए, तो एक बार हम वापस देखेंगे मल्टीपल्स के बारे में, फैक्टर्स के बारे में, फिर धीरे धीरे हम एलसीएम के ऊपर। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सब इसके अंदर आ रहा है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिख लो यहीं पर ही, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, इसमें मल्टीपल आ रहा है, ठीक। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें फैक्टर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीपल का मतलब क्या होता है और फैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। पूरा धीरे धीरे अपन समझेंगे और उसको पूरे डीपली समझेंगे, इस पूरे टॉपिक को एक एक चीज़ समझेंगे। मल्टीपल क्या होता है, कॉमन क्या होता है, लीस्ट क्या होता है, इसमें भी कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है ना। फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और हमारे एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कवर करेंगे और धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को समझना, बस ये एक लेक्चर ही काफ़ी होगा, आपके एलसीएम एचसीएफ के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा ये, ठीक। जितने भी डाउट हमारे मन के अंदर रहते हैं ना इससे रिलेटेड, सारे इसी लेक्चर से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, मल्टीपल आपको पता होगा, नहीं पता तो हम वापस से एक बार मल्टीपल देखेंगे। क्या है मल्टीपल, मल्टीपल क्लियर। मल्टीपल को और हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज, ठीक है, गुणज कहते हैं मल्टीपल को, क्लियर है। अब गुणज का मतलब या मल्टीपल का मतलब क्या है। मल्टीपल का मतलब ऐसे नंबर जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीपल हों, जैसे कि हम ले लेते हैं 4 के मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल क्या है, 4 1 जा 4 है, 4 2 जा 8, 12 16 20, ये सब क्या है, 4 के मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब या गुणज का मतलब किसी चीज़ को, किसी नंबर को इससे हमने गुणा करने पर हमको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 4 को किसी भी नंबर से गुणा करने पर हमको ये वैल्यू मिलेगी, फिर हमने 2 से गुणा कर दिया तो ये मिल गई, 3 से गुणा कर दिया तो ये मिल गई। तो मतलब किसी भी नंबर के गुणज है ना, किसी भी नंबर के गुणज या किसी भी नंबर के मल्टीपल, इसका ये मतलब है कि हमने उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीपल और मल्टीप्लाई, ये याद रखना, मल्टीपल और मल्टीप्लाई। तो मल्टीपल का मतलब क्या है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर के मिलने वाले फाइनल रिजल्ट, वो हमारे कहलाएंगे इस नंबर के मल्टीपल। तो ये सारे मल्टीपल हो गए। जैसे देखो 16 के मल्टीपल, अब आप बताओ क्या होंगे। 16 32 48 है ना, 64 80 ... इसी तरह से होंगे। तो ये हमारे 16 के मल्टीपल हो गए, ठीक है, सही, 16 के मल्टीपल हो गए। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है। फैक्टर्स को कहते हैं गुणनखंड, यहाँ लिख देते हैं फैक्टर्स की बात, फैक्टर्स, क्लियर। इसको कहते हैं हम गुणनखंड, क्लियर, गुणनखंड। अब ये क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को पूरा डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 0, क्लियर है। तो हमने जैसे यहाँ पर 16 लिया था तो 16 के फैक्टर से लिखते हैं, यानी ऐसे जो नंबर जो 16 को पूरा डिवाइड कर देंगे वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि देखो 1 है,
तो 1 16 को पूरा डिवाइड कर देगा तो 1 फैक्टर होगा बिल्कुल। 2 है 2 कर देगा, 4 कर देगा, और 1 2 4 और देखो 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 2 जा 16, 8 पूरा डिवाइड कर देगा तो 8 आ जाएगा। क्लियर है, 8 आ जाएगा, 8 इसका फैक्टर होगा, पूरा डिवाइड कर देगा 8, है ना। फिर 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 15 और फाइनली 16 मिल जाएगा, मतलब 16 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ तक हम आए तो फाइनली अब क्या 16 से बड़ा भी हो सकता है। हम जब फैक्टर्स की बात करेंगे ना तो फैक्टर्स हमारे सिर्फ उस नंबर तक ही सीमित होंगे, मतलब हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर तक पहुँच जाएंगे, उसके आगे हम फैक्टर नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि कौन कौन से नंबर हैं जो इसको पूरा डिवाइड कर देंगे। भाई 1 पूरा डिवाइड कर देगा तो 1 इसका फैक्टर है, 2 कर देगा, 4 कर देगा, 8 कर देगा, 16 कर देगा। तो ये सभी नंबर 1 2 4 8 16 ये क्या कहलाएंगे, ये 16 के फैक्टर कहलाएंगे, ये गुणनखंड कहलाएंगे। गुणनखंड का मतलब ये नंबर इसको पूरा डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइड करने के ऊपर रिमाइंडर 0 आएगा, तो ऐसे नंबर हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर है। और ये जो नंबर्स हैं, ठीक, अब देखो जैसे 4 का है तो 4 के हम लिखें गुणनखंड, 4 के भी लिख के देखते हैं। देखो 4 का क्या होगा, 1 2 और ये 4 खुद, और नहीं होगा, है ना। बट यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने 4 के मल्टीपल निकाले तो वो चले जा रहे हैं डॉट 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 अनंत तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। 16 के जब हमने मल्टीपल निकाले तो वो भी इन्फिनिटी तक जाएंगे। बट हमने यहाँ पे जब फैक्टर्स निकाले तो फैक्टर इसके कितने, 1 2 3 4 5 ही हैं बस, और 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 3 ही हैं। तो ये फैक्टर्स सीमित हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं। तो हम यहाँ से एक चीज़ समझ में आई है हमको कि जो फैक्टर हैं वो फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट होते हैं, फैक्टर्स जो हैं वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स की गिनती हम कर सकते हैं, मल्टीपल की गिनती ही नहीं है, इनफाइनाइट है, अनंत है। क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, क्या फैक्टर है क्या मल्टीपल है। क्लियर है। अब हम इसको इससे रिलेट करेंगे, थोड़ा इससे रिलेट करेंगे, HCF से और LCM से। इसको नोट करें, देखो अब हम देखते हैं LCM के बारे में ना, LCM। क्लियर है। मल्टीपल क्या है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, ठीक है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब कॉमन, जो कॉमन वही खिलाड़ी होता है जो दोनों टीमों से खेलता है। अगर हम क्रिकेट का मैच खेलते हैं, है ना, बचपन में हमने खेला होगा, तो एक ऐसा खिलाड़ी होता था तो जो दोनों टीमों से बैटिंग करता था, दोनों टीमों में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉमन का मतलब वही है जो दोनों के साथ आएगा। दोनों कौन, दोनों कौन, देखो दोनों ये नंबर हो गए 24 और 30, ये 2 नंबर हमको दे दिए गए। क्लियर है, ये 2 नंबर हमको दे दिए गए, है ना। और हमसे पूछा कि इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, मतलब एक ऐसा नंबर निकालो जो कि इन दोनों के टेबल में आए और वो सबसे छोटा सा छोटा नंबर हो। कैसे करेंगे हम, देखो इसकी टेबल बोलते हैं हम, थोड़ा स्टार्ट करें 24 की। 24 की स्टार्टिंग में क्या आएगा, 24 ही आएगा। एक मिनट, इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, इक्वल्स टू का मतलब अलग हो जाता है। 24 प्लस 24 कितना होता है, 48, और अब 72, और अब 96, और अब आगे और 24 जोड़ेंगे तो 120, और अब 144। क्लियर। और ऐसे ही ये चलता रहेगा, क्योंकि हम ये क्या निकाल रहे हैं, मल्टीपल निकाल रहे हैं। अब हम 30 के मल्टीपल निकालते हैं, 30, 60, 90, 120, 150, तो ये भी आगे ऐसे चलते रहेंगे। तो ये हमने क्या निकाले, मल्टीपल्स। अब हमको बोला है लीस्ट हो, सबसे छोटा हो और कॉमन हो, यानी कि एक ऐसा मल्टीपल। तो ये सब क्या है, ये इसका मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये सब मल्टीपल्स हैं। तो इन मल्टीपल में से एक ऐसा मल्टीपल निकालना है जो कॉमन है, दोनों की टीम से खेल रहा है। तो वो कौन सा मल्टीपल है, ये देखो ज़रा, ये देखो ज़रा, 120 है ना। 120 क्या है, कॉमन है, दोनों की टीम से खेल रहा है और मल्टीपल भी है, कॉमन भी है, मल्टीपल भी है, और लीस्ट भी है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा से छोटा नंबर, ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढो, ऐसा छोटे से छोटा मल्टीपल ढूंढो जो कि कॉमन हो। तो ये मिल गया हमको। अब हम अगर इसका टेबल आगे चलाएंगे
तो क्या पता आगे भी कहीं ना कहीं कोई नंबर मिल जाएगा दोनों में, लेकिन हमको तो सबसे पहला का पहला नंबर देखना है। क्लियर है? तो ये ऐसा हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखो और हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं, 15 है और 12 है। तो अब हम इसका मल्टीपल्स लिखते हैं इसके। देखो एक तो होगा मल्टीपल 15, उसके बाद होगा 30, उसके बाद होगा 45, उसके बाद होगा 60, है ना। अब 12 के लिखते हैं, 12, 24, 36, 48, 60। क्लियर है? तो ये इस तरह से और आगे चलते रहेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर हमारा कॉमन मिल गया, ये हमारा जो मल्टीपल मिल गया ये कॉमन है, यही हमको चाहिए था, ये हमको मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीस्ट, यानी सबसे छोटा सा छोटा है, कॉमन है, दोनों की टीम से खेल रहा है और क्या है मल्टीपल है। तो इस नंबर को हम बोलेंगे एलसीएम। ये एलसीएम हो जाएगा 60। इन दो नंबरों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और इन दो नंबरों का एलसीएम क्या हो जाएगा 120। क्लियर है? इन दो नंबरों का एलसीएम हो गया 60 और इन दो नंबरों का एलसीएम हो गया 120। तो इस तरह से हम एलसीएम समझ सकते हैं कि क्या होता है एलसीएम, है ना। तो इस तरह से हमने एलसीएम को समझा। अब आप इसको नोट करो, फिर हम आगे और चलते हैं, एलसीएम निकालने का छोटा तरीका देखते हैं। ये तो एक बेसिक तरीका है, ये इसलिए बताया ताकि हमको समझ में आए कि एलसीएम कैसे हम निकालेंगे। बेसिक तरीका है ये, ठीक है। अब हम और दूसरा तरीका देखेंगे कि कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, अभी हम एलसीएम ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो मेन हेडिंग हमारी एलसीएम ही रहने वाली है, अभी हम एलसीएम ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे हम मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के तरीके, तो पहला मेथड हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो नाम वाम हमको याद नहीं करने कि कौन सा मेथड क्या है, ये नाम हमको याद नहीं करने, हमको बस एप्लीकेशन आनी चाहिए, मतलब एलसीएम निकालना आना चाहिए बस। देखो क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, चलो 24 है 30 है। अब इसका एलसीएम निकालना है, इन दोनों का हमको निकालना है एलसीएम। क्लियर है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हमको क्या करना है, इन दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। कैसे देखो करते हैं, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो 2 2 4 2 8 और 8 3 24। देखो ऐसे ही होता है, 8 3 24 लिख सकते हैं, 8 3 24 लिख सकते हैं। और 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स की पावर में रिप्रेजेंट करने को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलो अब 30 को देखो कैसे लिखेंगे, 3 × 10, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 10 को 2 × 5, तो ऐसे 2 × 3 × 5 हो गया, 2 5 10 और 10 3 30। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इन सब की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है 1 है 1 है। क्लियर है? अब देखो, अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया दो नंबरों का, अब उसका एलसीएम कैसे फाइंड करना है। देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम कॉमन जो है इनमें से नंबर्स हैं जो कॉमन है उनको देखेंगे। तो देखो कॉमन क्या है इसके अंदर, एक तो हो गया 3 हमारा कॉमन, क्लियर है, और एक हो गया 2 हमारा कॉमन, क्लियर है। 2 कॉमन हो गए, 5 इसमें है इसमें तो नहीं है, तो कॉमन हमारे क्या होंगे, सिर्फ 2 और सिर्फ 3। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, हम हमारे जो कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, उनकी मैक्सिमम पावर लगा देंगे। आया समझ में? नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ध्यान रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लेंगे। ये है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन हम पावर कौन सी लेंगे, हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 ये कॉमन प्राइम नंबर है, 2 इज अ कॉमन नंबर। अब 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। हाईएस्ट मतलब बड़ी पावर, ठीक है। बड़ी पावर कौन सी, 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 3। इनटू में जितने भी कॉमन नंबर आएंगे उनको इनटू में हम लिखते जाएंगे, क्लियर। तो अब 2 के अलावा और कौन सा आया हमारा जो कॉमन नंबर, वो है 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट क्या पावर ही 1 है, तो 1 हो जाएगी हाईएस्ट पावर।
तो हम करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 होगा या गलत है ये? चेक करो इसको, 24 तो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 24 आ रहा है एलसीएम, लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एलसीएम जो है वो कभी भी हमारे जो दो नंबर हैं इन दो नंबर से छोटा नहीं आ सकता। क्लियर? मतलब ये जो एलसीएम है, एलसीएम जब हम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब हम निकालते हैं, तो जिन दो नंबरों का या जिन भी तीन नंबरों का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो जो हमारा एलसीएम आएगा उन तीनों नंबर से बड़ा होगा। बट क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है? ये तो बराबर आ रहा है 24 के, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती करी है। तो देखो क्या गलती करी है, हमको जितने भी कॉमन नंबर आ रहे थे इसके अंदर, ठीक है, यानी जितने भी नंबर आ रहे हैं कॉमन, उनकी लीस्ट, उनके हाईएस्ट पावर लेनी है ना। तो यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर हम 5 की पावर 0 नहीं लिख सकते? 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 की पावर 0 थी और यहाँ पर 5 की पावर 1 थी। क्लियर है? 5 की पावर 0 थी और यहाँ पर 5 की पावर 1 थी, तो हमको हाईएस्ट पावर लेनी चाहिए थी। हम 5 की पावर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 5 की पावर 1 हम ले लेते हैं यहाँ पर। अगर 5 की पावर 1 ले ली तो अब ये क्या बन गया? 24 × 5, ये बन गया हमारा 120। क्लियर? जब हमने वैसे भी इसके मल्टीपल्स निकाल के देखे थे तब भी 120 आ रहा था और अभी भी 120 आएगा। क्लियर है? तो पता चला किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। हमको इसके प्राइम फैक्टर करने होंगे और प्राइम फैक्टर में से जो कॉमन आ रहा है, कॉमन वाले की हाईएस्ट पावर को हमको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो ये मेथड हमने देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अब देखो, अगर सपोज करो हमारे को एक और नंबर दे दिया गया होता, इसमें एक और नंबर दे देते हैं हमको, 3 नंबर, तो क्या 3 नंबरों का हम निकाल सकते हैं एलसीएम? बिल्कुल निकाल सकते हैं, तीनों नंबरों का निकाल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमको एक और नंबर दे दिया जाए तो क्या हम 3 नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं सेम टाइम के ऊपर? तो बिल्कुल हाँ, हम एक ही समय 3 नंबरों का भी एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो देखो, इसको हमको वापस से लिखना होगा, तीनों के जो प्राइम फैक्टर्स हमको लिखने होंगे, है ना। देखो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, यहाँ पर क्या होगा 2 × 3 × 5, है ना। और ये 40 है, 40 को कैसे लिखेंगे हम? 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 और 4 फिर 10 आएगा, 4 × 10 यानी कि 2 × 5, तो 2 की पावर 3 × 5, 2 की पावर 3 × 5। तो अब अगर हमको एलसीएम निकालना है ना, तो हम क्या देखेंगे, इनके जो प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म है उसमें हम देखेंगे जो कॉमन आ रहा है। देखो 2 कॉमन है सब में, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी? 3। क्लियर? फिर हम इनटू में लिखेंगे और कॉमन क्या आ रहा है? देखो 3 आ रहा है, इन दोनों के बीच में तो आ ही रहा है 3, इन दोनों के बीच में तो आ ही रहा है। अगर कोई बोलेगा कि इसमें नहीं आ रहा, तो भाई इसमें भी तो आ रहा है, 3 की पावर 0। क्लियर? तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 की? 1, तो हम यहाँ पर 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 5 अगर हम बोलेंगे तो 5 भी तो कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट पावर क्या है 5 की? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस बार भी हमारा जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। क्लियर है? 120 आएगा एलसीएम हमारा। क्लियर? तो ये तो था एक मेथड, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं हम, है ना। अब एक और मेथड हम देखेंगे, अब हम एक और मेथड देखते हैं इसमें, ठीक है, सेकंड मेथड। ये क्वेश्चन हमारा यही रहने देते हैं और थोड़ा इसको मेथड को ट्विस्ट कर देते हैं। देखो एक बात और सुनो, एक बार और सुनो, हमारा जो एलसीएम निकला था ना, एलसीएम हमारा 120 निकला था ना, तो एलसीएम 120 निकलेगा, मतलब 120 कहीं ना कहीं 24 के टेबल में भी आएगा, 30 के टेबल में भी आएगा और 40 के टेबल में भी आएगा। मतलब 24 को जब हम 120 से डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 120 से, तो भी हमको रिमाइंडर जो है 0 मिलेगा। जब 120 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा, और 120 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो भी हमको रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा।
तो ये समझ में आया एलसीएम का मतलब अब क्या होता है। तो देखो अब तक हमने एलसीएम के बारे में इतना समझ लिया है, तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमारे गिवन नंबर के टेबल में आता है, गिवन नंबर का मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्लियर। और दूसरी बात हमको ये समझ लेनी चाहिए कि एलसीएम जब भी किन्हीं 2 या किन्हीं 3 नंबर का हमको निकालने के लिए बोलेंगे तो जो उन 3 नंबर का एलसीएम होगा उन तीनों से बड़ा होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। और वो जो 3 नंबर हैं वो एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब देखो दूसरा मेथड देखते हैं हम, दूसरा मेथड देखते हैं एलसीएम निकालने का। दूसरा मेथड देखते हैं ना, ये देखो। अब इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास 3 नंबर है वापस से, तो हम क्या करते हैं दूसरे मेथड में, हमको जैसे कंपटीशन एग्जाम में ना एलसीएम दूसरे बच्चों से जल्दी निकालना होगा, है ना, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही बेसिक, मतलब 4th-5th क्लास के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, है ना। तो हर बच्चा इसको कर देगा, लेकिन एग्जाम में वही जीतेगा जो कम समय में इसको कर पाएगा। क्लियर है। तो हमको देखना होगा कैसे हम बिना कोई कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं एलसीएम इसका। तो देखो अगर 3 नंबर दे रखे हैं तो हम मान लेंगे कि इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वही हमारा एलसीएम है। तो हमने मान लिया एलसीएम हमारा क्या हुआ, सबसे बड़ा नंबर हमारा एलसीएम हो गया। बड़ा नंबर क्या है 40, तो यही हमारा एलसीएम हो गया इस केस में। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे हम, अब देखो 1 मिनट, हाँ, तो हम देख रहे थे कि जैसे एलसीएम की हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को एलसीएम मान लेंगे एक बार, है ना। एक बार हमने बड़े नंबर को एलसीएम मान लिया और हमको पता है कि एलसीएम क्या होता है, जो एलसीएम है जिस उन तीनों नंबर से पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 देगा। तो हमने 40 से 40 को डिवाइड करा। क्लियर है। 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्लियर है। अब हम अगर 40 को 30 से डिवाइड करेंगे, यहाँ देखो 40 को अगर हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो देखो 0 से 0 कट गया तो 4/3, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शायद अगर 3 होता तो ये कैंसिल हो जाता, 3 होता तो ये कैंसिल हो जाता, तो हमने यहाँ पर 3 डाल दिया, 3 डाल दिया। तो अब यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर है कि ये 2 नंबर तो पूरा डिवाइड हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं 24 की। तो क्या 24 इसको पूरा डिवाइड कर देगा। देखो 24 कैसे बनता है, 24 बनता है 8 3 × 24। क्लियर है। तो इसके अंदर 3 तो है और इसके अंदर 8 भी है, क्योंकि 8 5 × 40, 8 भी है इसके अंदर। 40 को 8 5 × 40 लिख सकते हैं। तो इसके अंदर तीनों आ गए, 8 भी आ गया, 3 भी आ गया और 5 इसके अंदर आ ही गया। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ से एलसीएम बन जाएगा 40 × 3। तो 40 × 3 कितना होता है, 40 × 3 कितना होता है, ये होता है 120। तो हमारा एलसीएम आ गया 120। क्लियर है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, सबसे छोटा मेथड है एलसीएम एचसीएफ निकालने का। क्लियर। तो अब इसको नोट डाउन करें। अब हम थोड़ा एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं। चलो एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं अब हम। एचसीएफ जो है ना, इसको हम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हम जीसीडी भी कहते हैं, जीसीडी। देखो एचसीएफ की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी। जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। क्लियर। जीसीडी का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में एचसीएफ की जगह जीसीडी भी बोल देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जीसीडी क्या है। कुछ नहीं है, एचसीएफ को ही जीसीडी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो जैसे देख लो, हमको 2 नंबर दे दिए 12 और 15। हमको बोला इनका एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। तो सबसे पहले हम फैक्टर लिखें इनके, सबसे पहले हम इनके फैक्टर लिखते हैं। चलो जैसे अभी हमने वहाँ पर करा था फैक्टर लिख के। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 और 6 और 12 खुद। क्लियर है। क्लियर है।
चलो अब इसमें देखेंगे इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 5 15, यही होंगे इसके फैक्टर्स, यही होंगे, है ना, यही इसके फैक्टर्स होंगे। अब हमको सिलेक्ट क्या करना है, हमको फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन फैक्टर में से जो कॉमन फैक्टर है वो तो हमको मिल जाएंगे। देखो एक तो 1 भी कॉमन है, तो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है ना, आगे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी हमको 2 कॉमन मिल रहे हैं फैक्टर इसमें से। एक तो 1 कॉमन है, 1 दोनों की टीम से खेल रहा है, और एक हमारा 3 है, 3 भी दोनों की टीम से खेल रहा है। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हमको क्या चाहिए, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा क्या है इनमें से, 1 और 3 में से 3 बड़ा है, तो इसका HCF जो होगा इन दो नंबरों का HCF जो होगा वो होगा हमारा 3। क्लियर है, क्लियर है। हमने फैक्टर निकाले, फैक्टर में से हमने कॉमन ढूंढा, हमने फैक्टर निकाले, फैक्टर में से कॉमन ढूंढा, कॉमन में से हमने फिर हाईएस्ट ढूंढ लिया। क्लियर, फैक्टर निकाले पहले, ये फैक्टर लिखे हुए, फिर हमने कॉमन ढूंढा, कॉमन क्या निकला 1 और 3, फिर कॉमन में से हाईएस्ट देखा, हाईएस्ट कौन सा है, तो वो 3 है। तो देखो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। क्लियर है बहुत, चलो इतना समझ में आया। अब HCF निकालने का दूसरा तरीका जो हमारा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो बेसिक समझाने का तरीका था, है ना, ये समझाने का तरीका था, पर हम कभी भी एग्जाम में ऐसे HCF नहीं निकालते, है ना। HCF निकालने का तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही पहला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम समझेंगे एक बार। जैसे देखो वही नंबर ले लेते हैं 12 और 15, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे होता है, 4 3 × 12, तो 4 क्या होता है 2 2 × 4 × 3, और ये क्या होगा 3 × 5 15, है ना। क्लियर है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर बोला, इसको GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। डिवीज़र क्या होता है, डिवीज़र एक ऐसा नंबर है, डिवीज़र एक ऐसा नंबर है, ध्यान से सुनना, जो कि हमारे गिवन नंबर को पूरा डिवाइड कर दे और कॉमन हो। तो देखो जब हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, और ये पूरा डिवाइड कर देगा, फैक्टर है तो पूरा डिवाइड करेगा। और ग्रेटेस्ट होना चाहिए भाई, इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो हमारे को एक ही मिल रहा है। मान लो अगर 2 कॉमन मिलते, जैसे अगर हमने इसके जब फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ था ना, जब हमने फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ था तब हमारे पास आ रहा था, देखो इसके अंदर फैक्टर क्या था, इसका 1 था। एक बार फैक्टर फॉर्म यहाँ पे लिखता हूँ, 1 2 3 4 6 12, इसके लिख देता हूँ 1 3 5 15, यही थे इसके फैक्टर्स, इन दोनों के फैक्टर्स यही थे। तो ये मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्यों बोला गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र एक ही बात है ना। तो देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र मतलब इनके जो फैक्टर करे उसमें से एक ऐसा नंबर, या फिर एक कोई भी ऐसा एक नंबर हो जो कि कॉमन हो पहली बात तो, और डिवीज़र हो, मतलब पूरा डिवाइड कर दे, तो मतलब एक ही है, तो यानी 3 है, 3 इसको पूरा डिवाइड कर देगा यार, इसको भी कर देगा, है ना। क्लियर है। तो कॉमन होना चाहिए एक ऐसा नंबर जो दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, इसलिए हमने इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहा था, GCD भी कहा। हाँ अब चलो, अब हम बात करते हैं वापस से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने पहले फैक्टर बना दिए, अब हमने ढूंढा कॉमन क्या है। क्लियर, हमने ढूंढा कॉमन क्या है, तो कॉमन आया हमारे पास 3, सिर्फ ओनली 3। तो HCF क्या होगा, देखो HCF के अंदर H है, H मतलब हाईएस्ट। तो जब HCF निकालेंगे, जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसकी पावर कौन सी लेंगे, लीस्ट। जब हमने LCM निकाला था तो प्राइम फैक्टर में पावर कौन सी ली थी, सबसे बड़ी, और HCF जब निकालेंगे तो पावर कौन सी लेंगे, सबसे छोटी पावर। क्लियर। तो 3 की सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 ही है, तो HCF हमारा 1 आ जाएगा। क्लियर है। सपोज करो यहाँ पर कोई नंबर होता, कोई भी नंबर होता यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 3 की पावर होती 12, यहाँ होती 3 की पावर 11, तो हमारा HCF क्या होता, कॉमन नंबर की सबसे कम से कम पावर, तो कम से कम 11 है, तो यहाँ पर 11 आ जाता। क्लियर है। इस तरह से हम LCM और HCF निकालते हैं, है ना, इस तरह से हम LCM और HCF निकालते हैं। अब एक यहाँ पर नोट लिख लो,
फिर हम धीरे धीरे अभी क्वेश्चंस करेंगे तो एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे क्लियर होगा। क्वेश्चन में भी हम एलसीएम एचसीएफ निकालना देखेंगे, है ना। तो देखेंगे कि एग्जाम में हम किस तरह से एचसीएफ और एलसीएम जल्दी निकाल पाएंगे। तो देखो एक नोट लिख लो, नोट में क्या लिखना, अगर कोई नंबर है n1, n2 दो नंबर है ना, और अगर HCF ऑफ n1 n2 इज इक्वल टू 1, अगर n1 और n2 का HCF 1 है देन हम कह सकते हैं कि n1 एंड n2 आर को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो HCF अगर 1 होगा मतलब उसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, और 1 तो सभी को डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो ये याद रख लेना, इसको नोट करो इसको। हम अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम। इसको नोट करो। तो ये तो हमारा एक मेथड था एचसीएफ निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो सबसे कॉमन मेथड है। अब हम एक और मेथड देखेंगे एचसीएफ निकालने का, ठीक है, उसको नाम डालेंगे हम डिफरेंस मेथड, ठीक है, उसको हम हेडिंग डालेंगे डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड। अब देखो जब दो नंबर का एचसीएफ निकालना होता है तो हम निकाल लेंगे, है ना, लेकिन जब नंबर्स हमारे 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तब हम उनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तब उनका एचसीएफ निकालने के लिए हमको डिफरेंस मेथड आना ज़रूरी है, हमको डिफरेंस मेथड आना ज़रूरी है ना। तो अभी हम डिफरेंस मेथड देखेंगे, क्या है डिफरेंस मेथड, है ना, क्या है डिफरेंस मेथड, यहाँ लिखते हैं हम डिफरेंस मेथड क्या है वो समझते हैं, है ना। तो चलो देखो, हम मान लेते हैं HCF ऑफ 2 नंबर्स, किन्हीं दो नंबर का HCF जो है वो है H है। क्लियर? किन्हीं दो नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो H है। तो वो दो नंबर कौन कौन से होंगे, वो एक होगा HX और दूसरा होगा HY। क्लियर? कैसे? अभी हमने जो एग्जांपल लिया उससे समझते हैं हम, है ना। हमने लिया था 15 और हमने लिया था 12 और 15 लिया था, 12 और 15 लिया था। हमने इसका HCF कैसे निकाला, देखो इस तरह से 2 4 2 3 4 और 4 3 12, इस तरह से 3 और इस तरह से, है ना। तो हमने निकाला कि इनका HCF जो है वो है 3, ये हमने निकाला था। HCF हमारा 3 है, तो HCF हमारा 3 है, मतलब कि ये जो इनमें से कॉमन आ रहा है ना वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर है, यही हमारा HCF है ना। तो जैसे ये जो नंबर है, मतलब ये जो इन दो नंबर का हमने HCF निकाला, तो इसके अंदर जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक तो हमारा 3 हो गया जो HCF है, यानी कि देखो 2 की पावर 2 इंटू HCF लिख सकते हैं हम, है ना। और 15 को भी ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू HCF, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, उस HCF को मैंने मान लिया H, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं H इंटू X। X क्या होगा, ये जो इतना आगे जो भी आएगा वो X होगा, और ये भी आगे जो भी आएगा वो X, इसको Y मान लिया। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब देखना यहाँ पर, ये तो हमारे HCF इस तरह से हमने, ये मतलब ये हमारे दो नंबर थे और इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो हमारा HCF था। हाँ, अब जो बचा हुआ जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ से क्या बच रही है 2 की पावर 2 यानी कि 4 बच रही है, और यहाँ से क्या बच रही है 5 बच रही है। तो ये जो दो नंबर होंगे ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। ये दो नंबर जो होंगे को प्राइम होंगे, मतलब इन दोनों के आपस में कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस मेथड है, डिफरेंस मेथड मतलब डिफरेंस निकालना, तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखो
एच एक्स माइनस एच वाई, तो क्या बन गया ये एच एक्स माइनस वाई बन गया, एक्स माइनस वाई बन गया। अब अगर ये जो डिफरेंस है, अब अगर ये डिफरेंस है ये आ रहा है 1, मतलब x माइनस वन का डिफरेंस, ये x माइनस वन अगर आ रहा है 1, तब हमारा जो HCF है तो हमारा HCF हो जाएगा H। क्लियर है? मतलब देखो जो डिफरेंस है ना हमारा, जो डिफरेंस है ना वही हमारा HCF बन जाएगा। और अगर x माइनस वाई आएगा ग्रेटर देन 1, तो हमारा जो HCF होगा वो होगा फैक्टर ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस के फैक्टर, डिफरेंस का कोई भी फैक्टर हमारा HCF होगा उस केस में। समझ में आ रहा है? मतलब अभी देखो, नहीं भी अगर समझ में आ रहा ना तो घबराना मत, इसको ध्यान से सुनना है ना, नहीं तो अभी हम आगे एग्जांपल करके बताएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो हमने यहाँ पर HCF निकाला। HCF निकालने के लिए हमारे पास पहले 2 नंबर होने चाहिए, 2 नंबर का हम HCF निकालेंगे। तो 2 नंबर हैं, 2 नंबरों को हमने माइनस करके देखा, तो उनमें से एक तो कॉमन चीज़ होगी, है ना, कॉमन चीज़ होगी, और भाई जो कॉमन है वही हमारा HCF है ना, और ये x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई अगर 1 आएगा तो हमारा डिफरेंस ही HCF है, और अगर x माइनस वाई जो है वो 1 से बड़ा आएगा तो हमारा HCF क्या होगा? फैक्टर ऑफ द डिफरेंस। तो देखो हमारा जो मतलब डिफरेंस निकलेगा उसका कोई ना कोई फैक्टर हमारा HCF होगा। तो देखो इस प्रिंसिपल को हम यहाँ पर लगा के देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उनके हम HCF निकाल के देखेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, उसके हम HCF निकाल के देखेंगे। उससे पहले नोट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, HCF ऑफ 2 numbers is cannot be greater than their difference। किन्हीं 2 नंबर का HCF उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। 2 नंबर वही हमारे 15 और 12 और 15, तो इनका डिफरेंस क्या है? 15 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा डिफरेंस? 3। तो अगर हमारा इसका HCF निकलेगा तो HCF या तो 3 होगा या 3 से कोई छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और हमने देखा जो निकल रहा है, हमने इसको देखा डिवाइड करके कि ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम बोलेंगे यस यही इसका HCF है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। देखो एग्जाम्पल ले लिया मैंने 30 और 40। क्लियर? तो ये HCF निकालने का दूसरा तरीका है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, सिंपली डिफरेंस लेना है। और अगर हमारा डिफरेंस जो हमने जो डिफरेंस लिया वो इसको पूरा डिवाइड कर रहा है तो वही हमारा HCF होगा, है ना। और अगर वो पूरा डिवाइड नहीं कर रहा तो उससे कोई छोटा नंबर, उसका कोई फैक्टर हमारा HCF होगा। तो देखो यहाँ से डिफरेंस लेते हैं, 40 में से 30 गए, 10 बच गए, तो अब 10 30 को भी पूरा डिवाइड कर रहा है और 10 हमारा 40 को भी पूरा डिवाइड कर रहा है, तो मतलब यही हमारा HCF है, यही हमारा HCF है। क्लियर? यहाँ पर भी हमारा HCF है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल साथ के साथ लिखना है इसको, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 306 एंड 391, 306 और यहाँ पर 391। तो हमको इन दोनों का HCF निकालना है, तो क्या हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? इस केस में अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठे तो टाइम इसी में निकल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस कितना आ रहा है? 85। तो हम देखेंगे क्या 85 पूरा इसको डिवाइड कर देगा? तो देखो यहाँ पर 6 अटक रहा है, तो नहीं कर पाएगा। मतलब 85 तो HCF नहीं है, बट हमने यहाँ पर नोट क्या पढ़ा, HCF ऑफ 2 नंबर इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन देयर डिफरेंस से बड़ा HCF नहीं हो सकता, मतलब 85 से कम ही है। और एक और चीज हमने क्या पढ़ा यहाँ पर क्या पढ़ा, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि x माइनस वाई, मतलब एक इसके अंदर 85 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 85 के अंदर एक तो हमारा HCF होगा, बाकी उसके दूसरे नंबर्स होंगे, ठीक है, बाकी उसके दूसरे नंबर्स होंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि अगर हमारा जो 85 निकल रहा है, जो इनका डिफरेंस निकल रहा है, वो अगर पूरा डिवाइड नहीं करेगा, है ना, तो मतलब वो HCF नहीं होगा, लेकिन उसका कोई फैक्टर
वो हमारा HCF होगा। तो 85 का फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा, 85 का फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा। तो हम 85 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 5, 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्लियर है, 17 पंजे 85। तो अब हमको दोनों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, हम 5 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो हम 17 से स्टार्ट करते हैं। भाई 85 तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने 85 के फैक्टर करे 17 पंजे 85। तो अब हम क्या करेंगे, इसको, इसमें से जो बड़ा नंबर है उसको चेक करके देखेंगे क्या ये पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा है। तो देखो, जब हम चेक करेंगे 17 को डिवाइड करेंगे हम 306 से, तो यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा ये पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि इसका जो HCF है वो है 17। क्या है, 17 है इसका HCF जो है वो है 17। क्लियर, आया समझ में, आया समझ में। तो ये जो मैंने इसी तरह से इसको समझाया था, मतलब इसी तरह से इसको मैंने समझाया था। तो इसको आप नोट डाउन करो, एक बार नोट डाउन करो इसको, फिर मैं बोर्ड रब करूंगा सारा, है ना। देखो इसको वापस से समझाया था यहाँ पर। ये हम किसको लिख सकते हैं, 306 को इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और 391 को किस तरह से लिख सकते हैं, 23 इंटू 17। क्लियर है, एक बार चेक कर लो सही लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो ये वाला जो मैंने बताया ना, इसको समझा रहा हूँ मैं, तो इसको समझा रहा हूँ मैं, है ना। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ से तो हमको पता चल गया, यहाँ से तो हमको पता चल गया कि ये हमारा जो है 17 ही आएगा। हाँ, अब इसको समझते हैं हम। हाँ, तो हम देख रहे थे ये वाली चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं, है ना, ये वाली चीज़ समझा रहा हूँ। तो हम समझते हैं। देखो हमने ये तो देख लिया कि इनका जो HCF है वो 17 निकलने वाला है ना। तो अब इसको यहाँ पर मिटा करके ये एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मतलब 306 को हम 17 इंटू 18 लिख सकते हैं और 391 को हम 23 इंटू 17 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे दो नंबर हो गए। अब हमने क्या करना है, जब हम डिफरेंस लेंगे इन दोनों का, जब हमने डिफरेंस लिया होगा तो देखो इनका डिफरेंस क्या आएगा, डायरेक्ट ऐसे लिख दें 18 इंटू 17। ये बड़ा है ना, तो 23 को आगे लिख लेते हैं। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े में से छोटा माइनस होगा। 23 इंटू 17 है ना, माइनस 18 इंटू 17। क्लियर है, तो जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, 17 बाहर आ जाएगा। 23 माइनस 18, 17 बाहर रहेगा और यहाँ से कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। यहाँ से क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारी देखो ये तो हमारा HCF था, है ना। और यहाँ से जो बच रहा है, यहाँ से अगर जो बच रहा है, अगर ये जो बच रहा है, अगर ये 1 होता, अगर ये माइनस करने के ऊपर मिलता हमको 1, तो हमारा यही HCF हो जाता, है ना। नहीं तो हमारा डिफरेंस जो होता, डिफरेंस ही HCF हो जाता, जो डिफरेंस आता वही HCF हो जाता। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर हमारा x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 था, 23 माइनस 18 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 1 से बड़ा ही है, 5 तो 1 से बड़ा ही होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, HCF जो होगा फैक्टर ऑफ डिफरेंस, इनके डिफरेंस का फैक्टर होगा, इनके डिफरेंस का फैक्टर होगा। और उनका डिफरेंस क्या था एक्चुअल में, इनका डिफरेंस क्या था, इनका डिफरेंस था 85। क्लियर है, तो हमने 85 का फिर फैक्टर करा और फिर हमने आंसर निकाल लिया। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप कन्फ्यूजन मत करना, अपने मन में कोई शंका मत रखना। सिंपल से एक चीज़ समझ लो, ठीक है। कोई भी नंबर है, 2 या 3 नंबर दे रखे हैं हमको, कोई भी 2 या 3 नंबर दे रखे हैं, है ना। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। क्या है क्वेश्चन, 42, 54 और 150, है ना। अब ये देखो 3 नंबर है। अब ये एग्जांपल जो है ये अच्छे से बताऊंगा, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर हो जाएंगे।
इसके बाद मुझे नहीं लगता वापस बताना पड़ेगा HCF का। तो देखो जब भी HCF निकालने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, अभी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मान लो 2 नंबर है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर है, ये मान लो, अभी ये मान लेते हैं हम, है ना। तो HCF निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, 2 नंबरों का हमको डिफरेंस निकालना है। क्लियर, 2 नंबरों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस 12 आएगा, 12 आएगा। तो जो डिफरेंस आया, ये मेन चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो डिफरेंस आया है ना, जो नंबर का हमको, जिन 2 नंबरों का HCF निकालना है, उन 2 नंबरों को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा, हम चेक करेंगे क्या ये आंसर इसको पूरा डिवाइड कर रहा है। क्या 12 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता। क्या 12 के टेबल में 54 आता है, क्या आता है 54, नहीं आता। ये भी, या आता है, नहीं आता। 12, 48 और फिर 60 आ जाता। तो मतलब ये जो नंबर है, ये जो डिफरेंस है, ये तो पूरा इनको डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो क्या होगा, HCF ऑफ 2 नंबर इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन देयर डिफरेंस। डिफरेंस से बड़ा तो नहीं होगा। ये तो मालूम चल गया कि जो HCF है वो 12 है या 12 से छोटा है, 12 का फैक्टर है, 12 का फैक्टर है ना। तो यहाँ पर हमारा 12 तो नहीं होगा, क्योंकि HCF जो है वो 2 नंबरों को पूरा डिवाइड करना चाहिए। तो 12 के फैक्टर हम लिख लेंगे 1 2 और क्या 3 4 6 और फिर 12 खुद आ जाएगा। तो ये तो नहीं कर पा रहा, है ना। तो अब हम देखेंगे 6, क्या 6 पूरा डिवाइड कर देता है इसको, 6 पूरा डिवाइड कर देता है। तो देखो हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 6 36, 6 7 42, ये पूरा डिवाइड कर देगा 7 इसको, और 6 हमारे 54 को भी पूरा डिवाइड कर देगा। क्लियर है। तो 6 पूरा डिवाइड कर रहा है 42 को भी, और 6 9 जो हमारा 54 भी होता है। तो हम यहाँ हम कहेंगे कि जो 6 है ये हमारा HCF है। क्लियर, 2 नंबरों में समझ में आया। अब अगर सपोज करो 3 नंबर होते, ये 3 नंबर होते, तो अब देखो, अब मेन चीज़ है, अब मुद्दे की बात है। जब भी 3 नंबर होंगे और 3 नंबरों का HCF निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 डिफरेंस नहीं निकालेंगे, हम सबसे मिनिमम वाले डिफरेंस को लेके चलेंगे। देखो यहाँ से डिफरेंस तो आया हमारा 12, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, 96 आएगा, यहाँ से 96 आएगा। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जब भी बड़ा डिफरेंस आया उसको छोड़ दो, हम सिर्फ छोटे डिफरेंस को फोकस करेंगे, छोटे डिफरेंस पे फोकस करेंगे, और हम फाइनली छोटे डिफरेंस को फैक्टराइज करेंगे और देख लेंगे, चेक कर लेंगे। क्लियर है। तो नोट करें इसको। अब इसके HCF के और बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, ताकि HCF की हमारी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी, है ना। हाँ, तो चलो यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। तो इन क्वेश्चन से हमको अभी पता चलेगा कि कैसे हम इनके HCF निकाल सकते हैं। तो एक बार आप खुद इनको ट्राई करके देखें, इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखें, है ना। देखो पहला क्वेश्चन की हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आएगा लगभग 250-300 के आसपास आएगा, बड़ा डिफरेंस आने वाला है। लेकिन यहाँ से जो डिफरेंस आएगा, यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से डिफरेंस आएगा हमारा 133 का। क्लियर है। और यहाँ से बड़ा आएगा, तो देखने से पता चल रहा है कि बड़ा आएगा तो छोड़ो उसको, बड़ा आएगा तो उसको छोड़ देंगे हम, है ना। ये फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं हम, बड़ा आएगा तो उसको छोड़ेंगे। अब 133 के हमको देखना है कि 133 पूरा डिवाइड कर देगा इनको, 133 क्या पूरा डिवाइड कर देगा। तो देखेंगे हम 133 पूरा डिवाइड तीनों नंबरों को नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हम 133 के फैक्टर निकालेंगे, है ना। तो हमने देखा 19 × 7, 2 फैक्टर निकल गए, 19 7 जा 133। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से जो बड़ा नंबर है इसको देखेंगे, क्या 19 पूरा डिवाइड कर पा रहा है, क्या 19 पूरा डिवाइड कर पा रहा है ना। अगर 19 नहीं कर पा रहा फिर हम 7 पे जाएंगे, लेकिन जब हम चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 19 इसमें पूरा डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा फैक्टर, ये हमारा HCF होगा। क्लियर है। चलो अब इसके ऊपर आते हैं, 48 90 125। अब इसको करके देखो, इसको करके देखेंगे हम। देखो यहाँ पर लिख देते हैं इसका, ये 48 90 125, इन तीनों का HCF निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना आएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा 50 और 42। क्लियर। और यहाँ से अगर हम बात करें डिफरेंस कितना आएगा 35। तो हमको किसको देखना है, लीस्ट वाले डिफरेंस को देखना है, कम से कम जो डिफरेंस है उसको देखना है। तो ये 35 है, तो हमने देखा क्या 35 पूरा डिवाइड कर पाएगा। देखो 48 यहाँ पर आ गया, तो यहीं से पता चल रहा नहीं कर पाएगा।
तो हम 35 के और फैक्टर अगर हम निकालें, ठीक है, 35 को कैसे हम लिख सकते हैं, 35 × 1 भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर हम 35 को कैसे लिख सकते हैं, 7 5 × 35, क्लियर है, 7 5 × 35 लिख सकते हैं हम, क्लियर है, यही फैक्टर कर पाएंगे इसके। तो हमने देखा क्या 7 पूरा डिवाइड कर पाएगा, देखो 7 7 जब 49 होता है, यहाँ पर तो 48 है, मतलब 7 नहीं कर पाएगा, बड़ा नंबर 7 था, नहीं कर पाएगा, है ना। तो 7 से छोटा क्या 5 है, 5 तो साफ साफ दिख रहा है 5 इसको कर लेगा, इसको कर लेगा, नहीं इसको पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमारा ये भी नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं कर पा रहा, तो क्या बचा अब एक फैक्टर, सिर्फ 1 ही तो बचा। तो इसका HCF कुछ भी नहीं होगा, 1 होगा, इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं जब HCF हमारा 1 है तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों नंबर हैं ये को प्राइम है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर चलते हैं, ये जो इतना बड़ा मैंने नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर चलते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर अब सोचें आप इसको कैसे करेंगे, तो क्या हम इतने सारे डिफरेंस निकाल के देखेंगे, हाँ देखो हमको बारी बारी सबके नहीं निकालने, हमको थोड़ा सा अंदाजा लेना है इसमें से। देखो लगभग यहाँ पर 200 के करीब आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो सीधा 1200 है, यानी यहाँ पर 800 के करीब आ रहा है, यहाँ पर भी 200 के करीब आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये तो सीधा 600 700 के करीब आ रहा है। तो यहाँ 200 है, यहाँ 800 है, यहाँ 200 है, यहाँ 700 800 है, और यहाँ देखो बिल्कुल, यहाँ देखो ये 69 है ना, यानी 70 मान लो इसको। तो हम आएंगे यहाँ पर 54, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, बिल्कुल 100 से कम डिफरेंस आ रहा है 54, तो बहुत छोटा डिफरेंस है। तो मतलब हम इसी को चेक करेंगे, है ना, इसी से देख के करेंगे हम। तो हम देखेंगे कि भाई 54 पूरा डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, 54 पूरा डिवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। फिर हम 54 के फैक्टर्स निकालेंगे, 54 के हम फैक्टर निकालेंगे कैसे, देखो 54 को हम ऐसे लिख सकते हैं 27 × 2, 27 दूनी 54। अब 27 के और फैक्टर कर सकते हैं हम, 9 3 × 27, 9 3 × 27, और 9 को और लिख सकते हैं 3 3 × 9, तो 3 स्क्वायर 3 × 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो हमको देखो अगर हमने इसको ऐसे लिखा, देखो पहले हम यहाँ पर यहीं पर देखते हैं, हमको तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हमको, है ना। तो हमने देखा पहले तो 54 इनको पूरे को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्लियर है। फिर हमने क्या करा 27 × 2 लिख दिया इसको, क्लियर। तो 27 भी पूरे को डिवाइड नहीं कर पाएगा सभी नंबर्स को। फिर हमने देखा कि 27 को हम और लिख सकते हैं 9 × 3, ऐसे लिख के देख सकते हैं। तो हमने अब सबको चेक करा, बड़े वाले नंबर से स्टार्ट करा, हमने 9 से चेक करा, है ना। तो हम पाएंगे कि 9 जो है वो पूरे नंबरों को पूरा डिवाइड कर देगा। 9 कैसे डिवाइड करेगा, वो 9 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने बताया था। हमको एग्जैक्टली डिवाइड करके नहीं देखना है, हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो हम इन नंबर से डायरेक्टली कर लेंगे, और जिनको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो वो हमारा नंबर सिस्टम के अंदर डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो जो है वो आप देखें जा करके, उसमें हमने सभी नंबर के डिविजिबिलिटी रूल बताए हुए थे, ठीक है, सभी नंबर के बता रखे थे हमने। और मोस्ट कॉमन नंबर जो हमेशा कैलकुलेशन में काम में आते हैं, इसका 3 का 6 का 9 का 11 का भी हमने बताया था, ठीक है। तो वो सभी आप उस वीडियो से जा करके देख लें और आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमको पता चलेगा कि 9 जो है वो पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में हमारा 9 हो जाएगा HCF, क्लियर है। इस केस में हमारा 9 HCF हो जाएगा। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखते हैं एक। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन कहता है कि अगर 2 को प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर हमको दे रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, है ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर हमको दे रखा है, कितना 675 है ना, 675। तो हमको क्या बोला है, फाइंड एलसीएम फाइंड करो, और ऑप्शन दे रखे हैं हमको
क्लियर है? एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको कहा है ना, और बोल रखा है दो को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, दो को प्राइम नंबर हैं, है ना, और दो को प्राइम नंबर का एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, जैसे कि हम बात करें 2 और 3, 2 और 3 ये दो को प्राइम नंबर हैं। तो जब भी दो को प्राइम नंबर होता है ना, जब भी कोई दो नंबर को प्राइम होते हैं, इन दैट केस, उस केस के अंदर जो उनका एलसीएम होगा, देखो को प्राइम मतलब हाँ हमारा जो बेसिक मेथड एलसीएम निकालने का वो क्या होता है? बेसिक मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर हम क्या करते हैं बड़े वाले को एलसीएम मान लेते, 3 को एलसीएम मान लिया। अब ये तो 3 को पूरा पूरा काट देगा, लेकिन 2 नहीं काट पाएगा, तो 2 चाहिए और, तो 3 2 6, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 6। मतलब इसको नोट कर लेना, स्टार बना लेना इसी क्वेश्चन के ऊपर कि कभी भी अगर दो को प्राइम नंबर होंगे, कभी भी अगर दो को प्राइम नंबर होंगे तो उनका एलसीएम क्या होगा? उनका प्रोडक्ट के बराबर, एलसीएम उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी दो को प्राइम नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट कितना है? 675, तो एलसीएम किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के बराबर। तो एलसीएम हमारा कितना होगा? 675। क्लियर है? एलसीएम भी हमारा 675 ही होगा। क्लियर? नोट कर लें इसको, नोट कर लो इसको, कर लिया? अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको करवाया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ देख लेते हैं हम, है ना। फिर ये प्रॉपर्टीज जब हमने देख ली तो प्रॉपर्टीज के बाद हम बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक, ठीक। तो चलो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। क्लियर है? हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो हमने हेडिंग डाल ली प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हमने हेडिंग डाल ली प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो ध्यान से सुनो, कोई भी दो नंबर है n1 n2, कोई भी दो नंबर है n1 और n2, ठीक है, हमारी प्रॉपर्टीज चल रही है n1 और n2, कोई भी दो नंबर है, ठीक है। अगर कोई भी दो नंबर है n1 और n2 तो इनका प्रोडक्ट जो होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इनके एलसीएम ऑफ n1 एंड n2 और एचसीएफ ऑफ n1 और n2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये क्लियर है, ये एक प्रॉपर्टी है। मतलब कोई नंबर है n1 और n2, है ना, और उन n1 और n2 को हमने एलसीएम निकाल लिया एक बार, और एक बार हमने उनका एचसीएफ निकाल लिया। तो उसका एलसीएम निकाला और उसका एचसीएफ निकाला, उनको जब प्रोडक्ट करेंगे तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो एग्जाम में कई बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ से, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ बहुत सिंपल टॉपिक है। हमको ऐसा कभी नहीं देंगे कि ये नंबर का एलसीएम निकाल के बताओ, ये 2-3 नंबर है इनका एचसीएफ निकाल के बताओ, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी याद होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं। अगर हमको बोल दिया एलसीएम ऑफ 3 नंबर दे दिए हमको, ठीक है, 3 नंबर दे दिए, A/B, C/D, E/F, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका क्या होगा एलसीएम? ये होगा एलसीएम ऑफ ऊपर वाले नंबर सभी ACE HCF ऑफ सारे नीचे वाले नंबर BDF, क्लियर है। ये प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सेकंड है। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कहती है अगर हमको HCF निकालने के लिए बोल दिया, किन नंबर होगा? A/B, C/D, E/F, है ना। तो इसका HCF जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम? इसका HCF होगा, इसका HCF होगा HCF ऑफ ऊपर वाले नंबर, HCF ऑफ ऊपर वाले नंबर ACE डिवाइडेड बाय LCM ऑफ नीचे वाले नंबर BDF, क्लियर है, क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी थी, कह रही है अगर दो नंबर हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मिलेगा जो उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने से मिलने वाला है, क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने देखा अगर कोई नंबर दे दें A/B के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दें, फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई 3 नंबर दे दें, कोई 4 नंबर दे दें, कितने भी हो सकते हैं 3, 4, 5, तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन वाले नंबरों का। भाई हमने
जैसे ऐसे दे रखा है 15 और 13 और 12, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमको आता है, लेकिन दे दे 15/4, 13/7, 12/19, इसका कैसे निकालेंगे, है ना। इसका अगर हमको बोला एलसीएम कैसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी सेकंड लगाएंगे, एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू ऊपर वालों का एलसीएम, किनका एलसीएम 15 का, 13 का, 12 का, और नीचे एचसीएफ निकाल देंगे नीचे वालों का 4, 7, 19, इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना। और इसका एलसीएम जो आंसर आएगा यहाँ और जो एचसीएफ आएगा यहाँ, और फाइनल हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी को भी इसी तरह से हम करेंगे, है ना। अगर एचसीएफ पूछा कि नहीं 3 नंबरों का, और वो 3 नंबर अगर फ्रैक्शन के अंदर हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो नंबर हैं उन सभी का एचसीएफ ले लेंगे तीनों का, और नीचे वाले नंबरों का हम एलसीएम ले लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस का हम इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, है ना। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे एलसीएम, और ये आज का जो लेक्चर था वो वार्म अप लेक्चर था, ठीक है। इसके अंदर हमने पूरी डीपली अच्छे तरीके से एलसीएम और एचसीएफ की पूरी सारी चीज़ें जो थी, मेन चीज़ें थी, वो हमने समझ ली है, ठीक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एलसीएम और एचसीएफ के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है ना। पूरे लेक्चर में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे उस लेक्चर में, क्योंकि इसी लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अच्छे से ये सारे जो हमने आज पॉइंट्स पढ़ाए हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करके आना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।